हाय दोस्तों, मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं आपके सामने जो डेटा लेकर आया हूँ, ये बहुत शानदार डेटा है। ये बताता है कि मार्केट के अंदर जो जिसके लिए दोस्तों सारे लोग तरसते हैं, मार्केट के अंदर आज ओपन इंटरेस्ट जो है, वो अलग-अलग खिलाड़ियों ने किस तरह से कल के लिए सेट किया है। दोस्तों, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, कल है 4th ऑफ दिसंबर 2025। तो दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें ना 4 दिए हुए हैं खिलाड़ी। एक है क्लाइंट, डीआईआई, एफआईआई और प्रो। देखो डीआईआई और एफआईआई तो सब जानते हैं, बट मैं उनकी भी बात करूंगा। बट सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइंट की। दोस्तों क्लाइंट कैटेगरी उन रिटेल इन्वेस्टर और छोटे मध्यम आकार के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करती है, जो अपनी ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम और आप जैसे लोग, है ना। हम किसी ब्रोकर फर्म के थ्रू ही ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर रिटेल ट्रेडर शामिल होते हैं, ठीक है। एचएनआई भी शामिल होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है। छोटे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, छोटी कंपनियां भी शामिल होती है, जो दोस्तों अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए, हेजिंग के लिए अपने निवेश की जरूरतों पर एफएनओ में ट्रेड करती है, ठीक है। दोस्तों इनकी जो पहचान होती है, अब मैंने बताया कि ये ट्रेड ब्रोकर के माध्यम से करते हैं, और अंतिम ट्रेड और जोखिम जो होता है और लाभ जो होता है, वो दोस्तों क्लाइंट का होता है, ठीक है। अब इसमें ट्रेड करने वालों की अगर मैं मानसिकता की बात करूं दोस्तों, तो इस कैटेगरी में ट्रेडिंग करने वाले लोग अक्सर इमोशंस और फोमो से प्रेरित होकर ट्रेड करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों ये बाजार के टॉप और जो बॉटम के जो पोजीशंस होती हैं, उसके विपरीत इनको ट्रेड करते हुए देखा जा सकता है। अब मैं इसके उलट बात कर रहा हूं दोस्तों सीधा प्रो की, ठीक है। तो प्रो दोस्तों ये प्रोप्राइटरी ट्रेडर होते हैं। ये प्रोप्राइटरी ट्रेडर वो संस्थाएं होती हैं, इनमें वो व्यक्ति शामिल होते हैं जो ब्रोकिंग हाउस के स्वयं के खाते से ट्रेडिंग करते हैं, ना। खुद ब्रोकिंग हाउस के अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रोकिंग फर्म का अपना पैसा होता है, ना कि क्लाइंट का, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, विशेषज्ञ जो ट्रेडिंग डेस्क के लोग होते हैं, या फर्म के अंदरूनी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो कंपनी को लेके लाभ को बढ़ाने के, जैसे एंजल वन हो गई, जेरोधा हो गई, वो कंपनी के लाभ को बढ़ाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इनकी पहचान की बात करूं दोस्तों, ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं, है ना। और दोस्तों ये बाजार की न केवल दिशा तय करते हैं, बल्कि बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रेड करने के लिए वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है ना। तो और अगर मैं इनकी मानसिकता की बात करूं दोस्तों, तो इनकी जो मानसिकता होती है वो मतलब रिस्क को मैनेज करते हुए प्रॉफिट को अर्न करने की होती है। और ये बाजारों के रुझानों को अक्सर समझने के में क्लाइंट से बेहतर होते हैं दोस्तों, और इनकी गतिविधियां अक्सर स्मार्ट मनी का संकेत देती हैं। अब अगर मैं दोस्तों एफआईआई और डीआईआई की बात करूं, तो हम सब जानते हैं दोस्तों, एफआईआई मतलब विदेशी फंड, पेंशन फंड, है ना, विदेशी बैंक, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और जो डीआईआई होते हैं उसमें घरेलू मतलब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां जैसे कि एलआईसी, या डोमेस्टिक पेंशन फंड शामिल होते हैं। अब दोस्तों इसके इस ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे अलग अलग सेगमेंट में लगाया हुआ डेटा है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है ना, कि अगर एफ आई आई, डी आई और प्रो अगर एक ही दिशा में ट्रेड कर रहे हो, तो उस ट्रेड के जारी रहने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। और अगर मैं कॉन्ट्रेरियन सिग्नल की बात करूं, मतलब रिवर्सल की बात करूं दोस्तों, तो अगर क्लाइंट जो है, जो कि हम और आप जैसे लोग अगर भारी मात्रा में लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, तो एफआईआई और प्रो उसी समय शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं, और यही कंट्रीरियन सिग्नल कहा जाता है। यानी कि बाजार जल्द ही क्लाइंट के इमोशंस के विपरीत और उनके एक्सपेक्टेशन के विपरीत काम करता है। तो दोस्तों अगर मैं आज की बात करूं, जो आज जो इन्होंने पोजीशन बनाई है, ठीक है, ये दोस्तों ये इनका डेटा है, और ये इनकी नेट पोजीशन है। तो फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग में इनकी पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। ये दोनों आप देख सकते हो, ये दोनों डेटा है, और ये मैंने मायने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, दिस माइनस दिस, यानी कि लॉन्ग माइनस शॉर्ट। तो नेट जो है ये लॉन्ग की ही पोजीशन फ्यूचर इंडेक्स के अंदर लॉन्ग की ही पोजीशन बनाकर, जैसे मान लो निफ्टी फ्यूचर हो गया, बैंक निफ्टी फ्यूचर हो गया, तो अलग अलग में इन्होंने लगाया है। तो ये नेट जो है लॉन्ग की पोजीशन बनाई है इन्होंने। अगर स्टॉक की बात करूं, अब देखो इन्होंने, क्लाइंट ने लॉन्ग की बनाई है पोजीशन, डीआई ने किसकी बनाई है, डीआई ने भी लॉन्ग की बनाई है। बट
क्लाइंट से कम बनाई है। एफआईआई और प्रो देखो इन दोनों ने किस किस क्या सेंटीमेंट धारण किया है। ये दोनों ने जो सेंटीमेंट धारण किया है वो शॉर्ट का धारण किया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये इसीलिए माइनस में आ रहा है बिकॉज इसकी वैल्यू बढ़ी है। देख रहे हो यहाँ पे 32,973 है, यहाँ पे छोटी 28,259 है, तो इसीलिए माइनस में आ रहा है। इन्होंने शॉर्ट को प्राथमिकता दी है। ठीक है, ये शॉर्ट करने वाले। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं फ्यूचर स्टॉक की, तो दोस्तों स्टॉक के अंदर जो लॉन्ग की पोजीशन है शॉर्ट के मुकाबले क्लाइंट ने ज्यादा बढ़ाई है, डीआईआई ने शॉर्ट को जारी रखा है। फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर उन्होंने शॉर्टिंग बढ़ाई है अपनी, बट आपके एफआईआई और प्रो ने इन्होंने लॉन्ग को ही बना के रखा है। ठीक है, कमाल का तो देखने को मिलता है कॉम्बिनेशन ऑप्शन इंडेक्स जिसके अंदर हम करते हैं दोस्तों कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब है बाइंग, ठीक है, शॉर्ट का मतलब है सेलिंग। तो कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग का अगर आप डेटा देखोगे दोस्तों तो कॉल लगाइए कि लास्ट में मार्केट उठ गई थी, तो क्लाइंट ने दोस्तों कॉल लगाई है, हैवी कॉल लगाई है। ठीक है, कॉल साइड में ज्यादा है वो। बट आपके डीआईआई, एफआईआई और प्रो ये सारे के सारे जो हैं, ये नेट जो है ये पुट लॉन्ग के साइड है, इन्होंने पुट बाय करा है। अगर मैं शॉर्ट की बात करूं दोस्तों तो हमारा जो म्यूचुअल फंड होता है डीआईआई कभी भी शॉर्ट सेल नहीं करते। हर दिन का जो आप डाटा देखोगे शॉर्ट के अंदर इनका 0-0 आता है। बट अगर मैं बात करूं क्लाइंट की, एफआईआई और प्रो की, तो दोस्तों इन सब ने ना नेट कॉल को शॉर्ट किया है, यानी कि रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, कॉल साइड में, यानी कि इसके अंदर तो दोस्तों जाहिर सी बात है बड़े क्लाइंट होंगे क्योंकि बड़े क्लाइंट ही सेल मारते हैं, है ना, शॉर्ट करते हैं। छोटे क्लाइंट जो होते हैं वो बाय करते हैं, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लॉट की लॉट 1-1 करोड़ की शॉर्ट लगाते हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद ऑप्शन स्टॉक के कॉल लॉन्ग की और पुट लॉन्ग की, यानी कि बाइंग की। ठीक है, ऑप्शंस बाइंग की किसके अंदर, स्टॉक्स के अंदर। तो यहां पर भी दोस्तों जो क्लाइंट ने लगाया है डेटा, क्लाइंट ने लॉन्ग की तरफ प्रेफर किया है, और जो बाकी जो प्रो हैं, डीआईएफआई हैं, उन्होंने शॉर्ट की तरफ प्रेफरेंस दी है। ठीक है दोस्तों, आप इसको पॉज करके डेटा अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अगर मैं ऑप्शंस के स्टॉक की शॉर्ट करने की बात करूं तो कॉल को शॉर्ट यानी कि रेजिस्टेंस लगाया है दोस्तों इन्होंने। और अगर मैं अब इस तरह से दोस्तों अगर मैं नेट की बात करूंगा तो नेट के अंदर देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, नीचे ना सारा टोटल चल रहा है, तो टोटल में आपको पता है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐड होके ना 0 हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे ऐड होके 0 हो जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट नेट ना ऐड होके पूरे मार्केट का ऐड होके 0 ही बनता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं टोटल लॉन्ग और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो दोस्तों डीआईआई, जो हमारा डीआईआई म्यूचुअल फंड है, वो नेट दोस्तों कल शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट की तरफ नहीं है। बट जो मैंने ऑप्शन का डेटा बताया और चीजें बताया वो देखना काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं, मीन डेविएशन की बात करूं, तो दोस्तों मीन जो आ रहा है वो 85,000 आ रहा है सेंसेक्स पर, और 26,000 आ रहा है अभी आपका उस पे निफ्टी के ऊपर। तो दोस्तों कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, क्या होता है इसको आप देख के एक अपनी बहुत आसानी से गणना बना सकते हैं। मैं चाहता हूं आपको दूं, बट मैं देना नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप अपना बनाएं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो जो है आजकल मैं थोड़ी कम डाल रहा हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। बट मेरी जितनी भी वीडियो है ना दोस्तों वो सारी बहुत जबरदस्त और क्वालिटी वाली है। ठीक है, वो कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो नॉर्मली आपको आसानी से मिल जाए। मेरा काम ही मैथमेटिकल और नंबर बेस्ड है। मैं नंबर बेस्ड ट्रेडिंग को प्रेफर करता हूँ, मैं कैंडल और ये सबको प्रेफर नहीं करता। मैं मैथ और नंबर को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या नहीं है, उसको मैं प्रेफर करता हूँ, और मैं अलग अलग मॉडल बना के मॉडल आधारित ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपना प्यार दें मुझे दोस्तों। और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए, और अगर आप पहले से मन बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि एफ आई आई डी आई कितने लॉन्ग और कितने शॉर्ट में है, और भी इसमें बहुत सारे डेटा हैं दोस्तों, ये तो मैंने एक डेटा शेयर किया है। वॉल्यूम कितना किसने लगाया है, पैसा कितना किसने लगाया है, कि कौन कौन से स्टॉक में लगाया है, आप अगर मुझे बताएं तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप यूं ही देखते रहें, और
दोस्तों, बी लॉजिकल, बी इंटेलिजेंट एंड बी अरबपति। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।